तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए 1,11,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। बजट सत्र और विपक्ष के विरोध को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज स्टेट से खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए शानदार बजट लेकर आए हैं और विपक्ष अगर चाहता है तो सरकार लंबा सत्र चलाने को तैयार है। भराड़ीसैंण में बजट सत्र का शुभारंभ हो गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1,11,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया। बजट पारित होना बाकी है, तो बजट की क्या बारीकियां हैं और क्या उसमें नई चीज़ें हैं, पूछते हैं। आपने सेक्टर वाइज मुख्यमंत्री जी एक प्लान बनाया होगा, विभागवार तो बहुत लंबा हो जाता है। किस किस सेक्टर पर आपका फोकस रहा है जो आपने बजट प्रस्तुत किया? देखिए, अभी भारत सरकार का जो बजट आया है उसी से प्रेरणा लेते हुए हमने पिछली बार जो ज्ञान की एक थीम पर बजट प्रस्तुत किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार संतुलन, केदार और मानस दोनों हमारे बड़े आध्यात्मिक जोन हैं। उन जोनों की आध्यात्मिक ऊर्जा हमको प्राप्त हो, उसका पूरा राज्य को लाभ मिले, उसको ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए एक जेंडर बजट में बड़े धनराशि का प्रावधान किया है। युवाओं के लिए, जिससे कि उनको रोजगार, कौशल, अन्य स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिले। इसके साथ साथ अन्नदाता जो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण उनका योगदान रहने वाला है। इसके साथ साथ सीमांत क्षेत्र, गरीब क्षेत्र जो अभी हमारे विकास के रास्ते पर बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, सुविधाओं से वंचित हैं, उन सभी को आगे लाने के लिए उन क्षेत्रों में विकास वहाँ भी समावेशी रूप से हो, उस सभी का प्रावधान किया है। इसके साथ साथ जो हमारे अनेक परियोजनाएं डबल इंजन सरकार की चल रही हैं, उन योजनाओं में कहीं धन की कमी न पड़े। और बहुत सारे जैसे उद्यान के क्षेत्र में हमने एप्पल मिशन, कीवी मिशन, ड्रैगन नीति और महक क्रांति, तिमूर मिशन, ये सब एरोमा मिशन, एरोमा, ये सब शुरू किए हैं। तो इन सभी में धनराशि, चाहे मिलेट मिशन और जो राज्य के नवाचार के रूप में कुछ योजनाओं को शुरू किया है। इस बार कुंभ का हमारा मेला हरिद्वार में होना है, वो कुंभ भव्य हो, दिव्य हो, उसके लिए भी 1,000 करोड़ से अधिक की धनराशि रखी है और भारत सरकार ने भी उसमें हमको सहायता करी है पिछले दिनों। इसके अलावा नंदा राजजात उन्हीं है, वहाँ भी सड़कों से लेकर तमाम काम होने हैं, पार्किंग बननी है, अन्य अवस्थापना सुविधाएं बननी है। राज्य के अंदर हेली सेवाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी चूँकि एक अच्छा खासा बजट का प्रावधान उसमें भी किया है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं और हेली सेवाओं के माध्यम से, चाहे वो आपदा का समय हो या पर्यटन के लिए हो, सभी में लोगों को सुविधा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारा जल जीवन मिशन, उस सेक्टर में भी अच्छा बजट हमने रखा है। और आयुष्मान भारत योजना, अटल आयुष्मान, उसमें 600 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर समाज कल्याण का क्षेत्र हो या हमारा वंचित क्षेत्र हो, किसानों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के लिए, सड़कों का क्षेत्र है, उसमें भी पहले से काफ़ी बजट बढ़ाया है, लगभग 2,500 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान किया है। जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी, चूँकि भारत सरकार के बजट अभी उसमें मई के माह में आने वाला है, लेकिन हमने यहाँ से लगभग 700 करोड़ की धनराशि का यहाँ प्रावधान कर दिया है, जिससे कि विकास केवल शहरों तक सीमित न रहे, गांव केंद्रित हो, उसमें राज्य की तरफ से कोई कमी न रहे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, PMGSY, उसमें भी 1,000 करोड़ से अधिक की राशि का हमने प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री जी, पिछले बजट में आपने न्यूज स्टेट से बात करते हुए एक बात कही थी कि इस बार अगर कोई विभाग बजट को सही समय से और सदुपयोग नहीं कर पाएगा तो अगले बार उसकी बजट की कटौती हो जाएगी। तो आपने समीक्षा के बाद क्या पाया, क्या ऐसी कोई परिस्थिति किसी विभाग के साथ बनी या सभी लोग ठीक काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी चूँकि ये इस वित्तीय वर्ष का अंतिम माह चल रहा है और अभी समीक्षा हम लोग करेंगे। बीच में समीक्षा करी थी तो सभी विभाग लगभग अपना काम कर रहे हैं। बाकी अभी 20 तारीख के बाद एक बार समीक्षा करेंगे और अगर कहीं पर ऐसी बात आएगी तो निश्चित रूप से जो बजट है जिस कामों के लिए दिया गया है उस काम में लगना चाहिए। और बजट सिलेंडर होगा तो थोड़ा वो मतलब मैं कहूँ किसी दृष्टि से उचित नहीं माना जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, एक चीज़ ये सामने आ रही है कि बजट का जो एक्सपेंडिचर है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो जब वो खर्च करने के लिए आप विभागों को देते हैं, नीचे जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी हर विभाग में भारी कमी है। उस वजह से भी चीज़ें अवरोधक की तरह चल रही है, मतलब कोई ना कोई स्पीड ब्रेकर आ जा रहा है। एक्सपर्ट्स की बहुत कमी है, जेई और जो नीचे जो एकदम बेसिक तबका होता है जो इस काम को मूर्त रूप देने वाला होता है, काफ़ी उसकी कमी है। नहीं, चुनौतियां हैं काफ़ी सारी और स्टाफ की भी कमी बहुत सारे डिपार्टमेंटों में होती है, टेक्निकल भी। लेकिन उसके बावजूद भी सभी जगह जैसी विभागों की आवश्यकता होती है वैसे अन्य जो बाहर से सेवाएं लेते हैं कंसल्टेंसी इत्यादि की, वो सेवाओं की भी यहाँ पर सुविधा है, प्रावधान है उसका। और अभी हमने कुछ एजेंसियों को भी किया था और उसके कारण से ही हमारा जो GSDP है वो लगभग 1.5 गुने से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। और काफ़ी सारा जो हमने प्रगति करी है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, चुनौतियों के बावजूद भी काम तो करना ही है। एक आखिरी सवाल और पूछना है कि जो विपक्ष लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है, आज भी राज्यपाल का अभिभाषण होना था, बाहर धरना दिया कांग्रेस ने बैठ करके, फिर ये हुआ कि वॉकआउट भी कर दिया राज्यपाल के अभिभाषण के समय। उनकी लगातार जो मांग है कि सत्र लंबा होना चाहिए, क्या है मतलब इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं विपक्ष के? नहीं, देखिए, आज बजट सत्र प्रारंभ हुआ और एक टेंटेटिव कार्यक्रम आया है और उसमें सरकार का एक बिजनेस होता है और ये हमारे टैक्स पेयर के पैसों से माने सरकार का कामकाज चलता है और एक मिनट का सदुपयोग होना चाहिए। आज भी जो है उनको राज्यपाल का अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक स्वच्छ परंपरा भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ उनको रहना चाहिए था। और हम तो सत्र चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पिछली बार भी यहाँ पर सत्र हुआ था, तब भी उन्होंने कार्रवाई में भाग नहीं लिया। हमें ये उम्मीद है कि अब बचे हुए जो दिन हैं या जो आने वाला समय है उस समय में सरकार अपना कामकाज भी पूरा करेगी, क्योंकि यहाँ सत्र चलता है तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर केंद्रित हो जाती हैं, बहुत सारा संसाधन लगते हैं। तो विपक्ष से चर्चा करेगा, सार्थक चर्चा करेगा, राज्य के हित में करेगा, तो सरकार को क्या परेशानी है? सरकार चर्चा के लिए तैयार है। नहीं, आपको उनकी ये मांग कितनी तर्कसंगत लगती है कि लंबा चलना चाहिए? जो कि आप पॉलिटिकल हेड हैं स्टेट के, आप संवैधानिक हेड हैं, तो मतलब क्या कोई मध्य मार्ग तलाशने की आपने कोशिश जरूर की होगी, क्या है इसे? नहीं, देखिए, ये कार्य मंत्रणा की बैठक होती है, कार्य मंत्रणा समिति की, और उसमें विपक्ष के लोग आते ही नहीं हैं। वो आए कार्य मंत्रणा समिति में अपनी जो भी बात कहनी है तो उसमें बात सुनी जाती है। कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे पास एक बड़ा बहुमत है और हमको विपक्ष की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमने कभी भी नहीं करा। हमने हमेशा एक सदन परंपरा से, सबकी सहमति से अभी तक चलाया है। और लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले बार से वो भाग नहीं लेते। हमने उनसे निवेदन भी किया, मैं तो कल नेता प्रतिपक्ष जी के पास भी गया था, और जब भी सदन होता है तो मैं अवश्य नेता प्रतिपक्ष जी के पास जाता हूँ और अपने प्रतिपक्ष के साथियों से हमेशा मेरा ये अनुरोध रहता है कि चूँकि राज्य के विकास के लिए, राज्य के सार्थक मुद्दों के लिए, और सब मिलजुल कर सार्थक बहस करके हम सब मिलकर, पक्ष विपक्ष तो चूँकि एक अलग विषय है, लेकिन राज्य के लिए तो सभी की एक भावना है, तो उसमें उनको भी आगे आना चाहिए और सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए। और सरकार चूँकि जितना कामकाज होगा कामकाज करेगी, और जहाँ चर्चा है वो चर्चा भी करेगी।
चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ थे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी। उन्होंने एक पॉलिटिकल क्लैश जो लगातार चल रहा है उस पर भी अपनी राय रखी है कि मध्य मार्ग अपनाया जा सकता है, बातें सुनी जा सकती है। उन्होंने बजट को लेकर के भी क्या एक उनका नैरेटिव था बजट पेश करने से पहले, किन किन वर्गों को ध्यान में रखा जाना था, उन्होंने पूरा होमवर्क करके आज एक बजट पेश किया है और ये बजट जल्द ही जैसे कार्रवाई चलेगी पारित कर दिया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए गैरसैंण से अजय सिंह राठी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।